हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्रेलिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टर और इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज हम। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर्स। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक ऊन के द्वारा नहीं बने होते हैं। दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वो रिजेंबल वूल के जैसे दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर एनोदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि वो एक विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर करे जाते हैं जिनको हम एक्राइलिक कहते हैं। ये ऊन के जैसा ही दिखाई देता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल शोर्स, की जो ऊन होता है वो हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। वेराज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, और जो एक्राइलिक से बने हुए क्लोथ्स होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये अफोर्डेबल होते हैं, इनका प्राइस बहुत कम मिल जाता है हमें, चीप होते हैं ये, ठीक है। इसीलिए नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर आज ये हो गए हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, कि आप क्लास 7th के अंदर ये एक्टिविटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने पढ़ी होगी तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जब हम नेचुरल फाइबर को जलाते हैं ना, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जब इनको जलाते हैं तो सिंथेटिक फाइबर आग को जल्दी पकड़ते हैं। इसीलिए जो भी हम किचन से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं, हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। वे बॉडी को भी गर्म रखते हैं, ठीक है। और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये आग को जल्दी से नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber, कि जब हम सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, कि जब ये गर्म हम इनको करते हैं, हीट करते हैं, ये मेल्ट होने लग जाते हैं। एक प्लास्टिक जैसे मेल्ट होता है उस तरीके से मेल्ट होते हैं ये, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो कि एक प्रकार का हमारे लिए डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिसेस्ट्रस, कि डाइसेस्ट्रस बोल सकते हैं हम इसको, कि हमारे कपड़े यदि फायर पकड़ रहे हैं तो एक प्रकार की आपदा ही है ये। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी, कि फैब्रिक मेल्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी से चिपक जाएगा जो उस पर्सन ने पहना हुआ है वो फैब्रिक। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ, जब हम किचन से रिलेटेड या लैब से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। अब है सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर पढ़ेंगे हम। इससे ऊपर हमें बॉक्स में दे रखा है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन। जितने भी पेट्रोल के साथ में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, जिनको कि हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, आप कल्पना करो कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रेनी डे है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, कि आप किस प्रकार का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे वो। सिंथेटिक फाइबर्स possess यूनिक कैरेक्टर्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, कि सिंथेटिक फाइबर के कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलर होते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं इतने, रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से।
एंड ईजी टू मेंटेन, और मेंटेन करने में आसानी होती है उनको। परफॉर्म द फॉलोइंग, यहाँ पे मेंटेन से मतलब है हमें आयरन नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि इतने रिंकल्स नहीं होते, सलवटें नहीं होती हैं उनके अंदर, तो हमें आयरन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जितनी कॉटन क्लॉथ्स के अंदर बहुत सारे सलवटें पड़ जाती हैं और हमें हर बार पहनने पे उस पर आयरनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। देखिए कौन सी एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी 3.2। टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज, हमें सेम साइज के 2 क्लॉथ के टुकड़े लेने हैं। रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर इच, प्रत्येक हाफ ए मीटर स्क्वायर लेना है हमें, ठीक है। वन ऑफ दी शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इसमें से एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ होना चाहिए और दूसरा वाला सिंथेटिक फाइबर से। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज, शॉक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स, कि अलग अलग मग्स के अंदर हम उनको भिगो के रख देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा पानी का अमाउंट कौन एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियस नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी का अमाउंट ऑब्जर्व करेगा। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो पानी का अमाउंट बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगे और जल्दी भी सूख जाएंगे, ठीक है। और जो नेचुरल क्लॉथ जो होता है वो बहुत टाइम लगाता है सूखने में, ठीक है। अब नीचे देखिए, मैंने आपको एक्टिविटी पूरी बता दी है वैसे ही ऑलरेडी। डू सिंथेटिक फैब्रिक शॉक्स लेस मोर वाटर, ये तो बता चुकी हूँ ना मैं कि कौन सा फैब्रिक ज़्यादा मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करता है। तो ऑब्वियसली नेचुरल फैब्रिक ज़्यादा मात्रा में पानी ऑब्जर्व करता है और सूखता भी लेट है, ठीक है। वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक, कि इस एक्टिविटी से हमें सिंथेटिक फैब्रिक का एक कैरेक्टर पता लगा है कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कम करते हैं और जल्दी भी सूख जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे, कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं हम रोज़ाना। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस, कि हमें एक लिस्ट बनानी है कि हम कौन कौन से आइटम का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर, कि जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है वैसे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब जो छोटी छोटी यूनिट से मिल करके एक लंबी चेन बनाता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, सभी के सभी प्लास्टिक जो होते हैं एक ही प्रकार के अरेंजमेंट नहीं रखते हैं। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि अगर रेयॉन लिया है हमने तो रेयॉन जो है वो एक ही यूनिट से मिलके बना होगा, उसकी जो मोनोमर होगा वो सेम होगा, ठीक है, और वो रेयॉन होगा और नायलॉन का अलग होगा। वैसे ही जो प्लास्टिक होते हैं ना, उन सभी प्लास्टिक का जो मोनोमर होता है, यूनिट जो होती है वो अलग अलग होती है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। अरेंजमेंट का मतलब बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। लाइनर तो इस प्रकार का होगा कि ये एक सिंगल लाइन होगी हमारे पास में, ठीक है, और दूसरा होगा क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक इस प्रकार का, जो बी वाला जो दे रखा है हमें, ये वाला इस प्रकार का क्रॉस लिंक बोलेंगे अरेंजमेंट हम इसको, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं प्लास्टिक्स के, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इनमें से कुछ लाइनर होते हैं और दूसरे क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज, की प्लास्टिक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की शेप्स में और साइज़ में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं डायग्राम में 3.7 में। देखो इसमें चेयर दिखाई दे रही है, बकेट दिखाई दे रही है हमें, और ये देखो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें इसमें। तो अलग अलग शेप्स हम इसको दे सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, कलर्ड इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, इसको रोल भी कर सकते हैं, इनकी शीट भी बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स भी बना सकते हैं हम, तो वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट फिट सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे डायग्राम के नीचे बॉक्स दे रखा है हमें एक पॉलीथीन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, और एथीन
ये जो एथीन होता है ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एथीन जो होता है वो बहुत सारा जब एक चेन में जुड़ जाता है तो हमारे पास पॉलीथीन आता है। तो ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसका यूज़ कॉमनली पॉलीथीन बैग बनाने में किया जाता है, ठीक है। और आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।